449 पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 449। 449। प्यारे मोहन मन भावन, अमिलन संताप न सावन। प्यारे मोहन मन भावन, अमिलन संताप न सावन। सब कुछ करने को पावन, तुम मेरे मन में आओ। सब कुछ करने को तुम मेरे मन में आओ। यह नित्य तुम्हारा घर है, इसमें न कहीं कुछ पर है। यह तुम पर ही निर्भर है, तुम स्वयं इसे अपनाओ। तुम पर ही निर्भर है, तुम स्वयं इसे अपनाओ। तुम हटो न इससे पल भर, खेलो तुम इसमें खुल कर। खेलो तुम इसमें, नाचो गाओ घुल मिल कर, इसको रस धाम बनाओ। इसको रस धाम बनाओ। जब सारी वस्तु तुम्हारी, मैं भी न कभी कुछ न्यारी। क्या करूं पृथक तैयारी, यह तुम ही मुझे बताओ। क्या करूं पृथक तैयारी, यह तुम ही मुझे बताओ। तुम मेरे तन मन धन हो, तुम मेरे शुचि जीवन हो। तुम मेरे तन मन धन हो, तुम मेरे शुचि जीवन हो। तुम मेरे प्राण पवन हो, इसको अब नहीं छिपाओ। तुम मेरे प्राण पवन हो, इसको अब नहीं छिपाओ। तुम मैं मेरे के मेरे, क्यों रहते छिपे अनेरे। क्यों रहते छिपे अनेरे, निज परमानंद बिखेरे। तुम नित्य रूप प्रगटाओ। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त होता है। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद किसी भक्त की चर्चा करेंगे। स्वामी जी कहते हैं, एक बालक माँ माँ पुकारता है। यहाँ बैठी जिन बहनों के बालक हैं उन सभी का नाम माँ है, पर उस बालक की पुकार सुनकर वे सब नहीं दौड़ती। जिसको वह माँ कहता है वही उठकर दौड़ती हैं और उसको प्यार से दुलार कर हृदय से लगाती हैं। तात्पर्य है कि माँ का होकर माँ को पुकारा जाए तो माँ पर असर पड़ता है। खेलते समय भी बालक मामा कहता है। माँ देख लेती है कि वह खेल में लगा हुआ है, अतः मामा कहने पर भी माँ पर इतना असर नहीं पड़ता। बस यही नाम जप की खास विधि है। भगवान का होकर भगवान का नाम लें। केवल भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के ही हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। यह अगर पक्का विचार हो जाए तो सज्जनों तत्काल नाम से लाभ होना शुरू हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज में भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। कैसे सुधर जाए? तो स्वामी जी कहते हैं, तू राम जी का होकर राम जी को पुकार, परंतु हमारे से भूल यह होती है कि हम संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं। संसार के काम धंधों के कारण वक्त नहीं मिलता। हम तो संसारी आदमी हैं, कलयुगी जीव हैं। इस प्रकार अपने आप को संसारी और कलयुगी मानोगे तो आप पर संसार का असर रहेगा और कलयुग का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ अपना संबंध जोड़ लिया। बिजली की तार से संबंध जुड़ जाता है तो करंट आ जाता है भैया। ऐसे ही संसार और कलयुग से संबंध जोड़ेंगे तो उनका असर जरूर आएगा। कहते हैं महाराज हम तो खाली राम राम करते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, भाई तो ठोस भरा हुआ क्यों नहीं करते? भरा हुआ करो। कह रहे भरा हुआ क्या है कि अपने को भगवान का मानकर नाम जप करो, तो ये भरा हुआ नाम जप है। मानो भगवान के नाम में तो खालीपन है और संबंध हमारा संसार और कलयुग से है। यह तो बहुत बड़ी गलती है भैया। सदा अपने को ये मानो कि मैं भगवान का हूं। वास्तव में भगवान ही हमारे हैं। जब हमने संसार में जन्म लिया था तब भी वे हमारे थे और हम मर जाएंगे तब भी हमारे ही रहेंगे। यह संसार पहले भी हमारा नहीं था, आगे भी हमारा नहीं रहेगा और अभी भी प्रतिक्षण हमारे से अलग हो रहा है। उम्र भी बीतती चली जा रही है, शरीर भी बीतता चला जा रहा है और कलयुग का समय तो जा ही रहा है भी। अच्छा, हमें ऐसा लगता है बहुत समय पड़ा है, खाली आदमी कुछ टाइम ही टाइम है, आराम से कर लेंगे भक्ति, भगवान के दर्शन भी कर लेंगे। आ रहे हैं भगवान, अपना आराम से सब बढ़िया चल रहा है। पर ऐसा नहीं है सज्जन। ये आया हुआ मिला हुआ समय फिर दोबारा नहीं मिलेगा। आज का समय कल नहीं मिल सकता, कल नया ही है। फिर अगले दिन नहीं मिल सकता। गया सो गया, तो गई सो गई, अब राख रही को। मैंने बहुत बार कहा है, अब भी कहता हूं, जब आप बालक थे तब अपने को बालक कहते थे, परंतु अब आप अपने को बालक नहीं कहते। आपने कौन सी तारीख से बालकपन छोड़ा? आपने कौन सी तारीख से बालकपन छोड़ा?
प्रत्युत वह अपने आप छूट गया। जब बालकपन छूट गया तो क्या जवानी नहीं छूटेगी? जवानी भी छूटेगी। वृद्धावस्था नहीं छूटेगी क्या? वो भी छूटेगी, क्योंकि संसार में छूटने की रीति है भैया। जो निरंतर छूटता चला जा रहा है उसके साथ संबंध केवल आपका माना हुआ है, वास्तव में संबंध है नहीं। परंतु भगवान के साथ आपका संबंध पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। यह संबंध टूटेगा नहीं कभी। दुष्कर्मों के कारण चाहे 84 लाख योनियों में जाना पड़े, तब भी भगवान से हमारा संबंध रहेगा। नरक में जाना पड़े तो भी आप भगवान से अलग नहीं हो सकते। भगवान आपसे अलग नहीं हो सकते। भगवान के साथ आपने इस नित्य संबंध को तो भुला दिया और संसार के साथ संबंध मानकर भगवान का नाम जप करते हैं। इसी कारण से भगवान नाम का असर कम दिखाई देता है। हम कहते हैं ना, इतने सालों से नाम जप कर रहे हैं, भगवान में प्रेम नहीं हो रहा। असल में हम संसार का होकर के नाम जप करते हैं। कई तो टीवी देख करके ही नाम जप होता है, कोई मोबाइल देख करके नाम जप होता है, घसीट रहे हैं माला। मतलब मजबूरी है कि भैया ने नियम दिया है, वो मजबूरी है। प्रेम वाला नाम जप अभी हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम अपने आप को भगवान का नहीं मानते। हम सोचते हैं हम तो संसारी आदमी और भगवान को पाने चले। अरे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे भीतर ही हैं, यहीं से प्रकट होंगे, यहीं से प्रकट होंगे, देखना। पर कब? जब हम अपने आप को भगवान का मानेंगे। और स्वामी जी कह रहे हैं, संसार का अपने आप को मान के करोगे भगवान का भजन तो संसार का असर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपने संसार से संबंध जोड़ लिया। बिजली के तार को टच करके सोचो कि करंट ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। करंट लगेगा ही लगेगा। ये जो कुटुंब का संबंध दिखाई दे रहा है, ये नदी नाव संयोग की तरह है। नदी के इस पार सब एक साथ नौका पर बैठ जाते हैं और उस पार पहुंचते ही उतर जाते हैं। जब तक नदी से पार नहीं होते तभी तक हमारा संबंध रहता है। ऐसे ही कुटुंब का संबंध है, जो आगे रहेगा नहीं, छूट जाएगा। यह सच्ची बात है। अगर आप इस बात को मान लें कि मैं संसार का नहीं हूं और शरीर संसार मेरे नहीं है, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, मैं अपने परमात्मा का नाम लेता हूं, तो भगवान की ताकत नहीं कि वे आपकी तरफ से कृपा दृष्टि हटा लें। भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो। बच्चा माँ के साथ जितना अधिक घनिष्ठ संबंध रखता है, माँ उतनी ही जल्दी उसके पास आती है। बालक जोर से रो पड़ता है तो माँ अपनी लड़की को भेजती है, बेटी जा भाई को समझा, राजी कर। वह आकर भाई के हाथ में झुनझुना देती है, पर बालक उसे फेंक देता है। वह लड्डू देती है तो उसे भी बालक फेंक देता है। बहन उसको गोदी में ले लेती है तो वह लात मारता है और माँ माँ करता है, तब माँ को उसके पास आना ही पड़ता है। अगर वह झुनझुनिया से राजी हो जाए और बहन की गोद में चला जाए तो फिर माँ उसके पास नहीं आती। बहन की गोद में माँ का दूध थोड़े ही है, वह प्यार थोड़े ही है। इस तरह नाम जप करने वाले का लोगों में आदर होता है। वाह सा, क्या भगत जी है, पूरे दिन छाती से माला चिपकाए रहते। ये आ गया झुंझुनिया, ये झुंझुना है। ये माया रूपी बहन झुंझुना दे रही है, आपकी तारीफ के पुलिंदे बंधेंगे। आप तो बड़ा भजन करने वाले हैं। स्वामी जी कहते हैं, अगर आपने वो स्वीकार कर लिया तो बस बजाओ झुंझुना बैठ करके फिर पूरी जिंदगी। लोग आदर सम्मान करने लगते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि ये बड़े भारी महात्मा हैं। यह माया रूपी बहन आती है और आपको गोद में ले लेती है। प्रशंसा माया रूपी बहन और आपको गोद में ले लेती है। उसमें राजी हो जाते हो तो फिर भगवान नहीं आते। नाम की बिक्री करके उसके बदले आदर लेते हो, भेंट नमस्कार लेते हो, सुख लेते हो, तो बताओ नाम का संग्रह कैसे हो? सुख लेकर नाम खर्च कर रहे हो। आदर मिल गया, 4 जनों ने भगत जी बोल दिया और उसके बाद फूले नहीं समा रहे हैं, तो फिर हमेशा क्या हो जाता है?
सम्मान पाने की चाह बढ़ जाती है। अब हमेशा ऐसा लगता है कि सामने वाला कभी अपमान ही ना करे, हमेशा सम्मान ही देगा। और जिस दिन अपमान कर दिया वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा विरोधी। देखो भैया, संतों ने कहा है, हरिया बंदी वान ज्यों करिए कूक पुकार। कोई चारों तरफ से घिरा हुआ हो, वहां से निकलना चाहता हो, तो वह जैसे पुकारता है, कोई छुड़ाओ छुड़ाओ, ऐसे ही भीतर से पुकार निकले, हे नाथ मैं काम क्रोध लोभ ममता आसक्ति में फंस गया हूं, हे नाथ मुझे इनसे छुड़ाओ। इस तरह आर्त होकर भगवान को पुकारो। अच्छा, हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम बंधन में, नहीं लगता, ऐसा लगता हम तो आजाद हैं, आराम से, कुछ नहीं हो रहा, जिंदगी बढ़िया चल रही है। लेकिन हम लोग बंधन में हैं भैया, और काल आ रहा है हमें खाने के लिए, और हम सोच रहे हैं निश्चिंत बैठे हैं। जैसे कबूतर आंख मीच लेता है कि बिल्ली कुछ नहीं, बिल्ली को देखता और आंख मीच लेगा कि अब मुझे बिल्ली नहीं मारेगी, देख ही नहीं पा रही बिल्ली। अच्छा, उसने आंख बंद करी, बिल्ली ने थोड़ी करी है। बिल्ली आती है, झपट्टा मारती है, खत्म काम। तो ऐसे ही हम आंख मूंदे बैठे हैं कि अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, अरे कोई नहीं मार रहा हमें। पर काल हमें धीरे धीरे ग्रस रहा है, धीरे धीरे हमारी उम्र जा रही है। प्रतिदिन जितने साल के कल थे, आज उससे ज्यादा के ही हैं। एक दिन कम हो गया है हमारा, और अगला बर्थडे आएगा तो फिर हम सेलिब्रेट करेंगे, ये हैप्पी बर्थडे, खत्म एक साल और। तो भैया, नाम की जितनी महिमा लिखी गई है उतनी तो है ही, उसके अलावा भी बहुत बची है, परंतु सही ढंग से न लेकर कहते हैं कि नाम की जितनी महिमा शास्त्रों में है, सुनने में आती है उतनी देखने में नहीं आती। अरे भाई, देखने में आए कैसे? आपने उस ढंग से नाम लिया ही नहीं। नाम लेने का ढंग है अनन्य भाव से नाम लेना, कि केवल भगवान ही मेरे हैं, भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान के सिवाय मैं किसी का नहीं हूँ, माता पिता स्त्री पुत्र आदि का मैं नहीं हूँ। वे मेरे को अपना मानते हैं तो मैं उनकी सेवा करने के लिए आया हूँ। माता पिता की सेवा करो, स्त्री पुत्र का पालन पोषण करो, पर उनसे कभी कुछ लेने का भाव मत रखो। खूब तत्परता से, न्याय से उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करोगे, पर अपने आप को फंसने मत दो। देने से आप फंसोगे नहीं, और लेने से आप फंस जाओगे। इच्छा बांध लोगे ना कि भैया इनसे मुझे सुख चाहिए, अरे दुख दे रहा तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आसक्ति कम हो रही है, आसक्ति कम हो रही है। एक सज्जन कह रहे थे मेरा मन नहीं लगता संसार में, मैं कहा लगा क्यों रहा है फिर, जबरदस्ती किस बात की है? नहीं लग रहा तो करे लोग मुझे धोखा देते, मैंने बहुत बढ़िया बात है, तो भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं तुझे। भैया, लोग हमसे कम प्रेम करते हैं, कम मिलते जुलते हैं, कम बात करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास समय समय भगवान के लिए, इसका मतलब भगवान हमें खींच रहे हैं अपनी तरफ, हम खींचना नहीं चाहते। ओके भाई, पकड़ ले तू मुझे। तो बढ़िया बात तो यह है कि भगवान से भी कुछ लेने के लिए नाम न जपें, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। नाम इसलिए लेना है कि भगवान हमें स्वीकार कर लें, हम केवल भगवान के रहें, भगवान को भूले नहीं। किसी भक्त ने कहा है, हे नरकासुर का अंत करने वाले भगवान, आप चाहे मेरा स्वर्ग में निवास कर दें, चाहे पृथ्वी पर निवास कर दें, चाहे मुझे नरकों में भेज दें, इसके लिए मैं मना नहीं करता। मेरी तो नाथ एक ही मांग है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को हरने वाले आपके जो चरण हैं, उनको मृत्यु अवस्था में भी भूलूं नहीं भैया। आपके चरण मेरे को सदा याद रहें। मेरे जन्म का फल यही है, मेरी प्रार्थना का भी एक ही विषय है, आपकी कृपा भी। मैं इसी में मानता हूँ कि आप अपने दासों के दास, उन दासों के नौकरों का नौकर, और उन नौकरों के गुलामों का गुलाम, तथा उनका भी गुलाम, इस तरह अपने दासों की परंपरा में 7वीं जगह भी मेरे को याद करने पर। एक बड़ी मार्मिक बात है, कृपया ध्यान दें, भगवान से हमें कुछ लेना नहीं है,
भगवान ने तो कृपा करके मानव शरीर दे दिया, अब और क्या चाहते हो उनसे। कब हूँ करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। भगवान ने कम कृपा नहीं करी है। पूज्य भैया कहते हैं ना कि बैल बना दिए होते तो बिना पूछे मिठाई की दुकान में मुंह मार रहे होते, तो अब भी वही काम है। मनुष्य बन के हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया। बड़ा काम तो ये होगा कि हम भगवान की तरफ चलें, भगवान से प्रेम करें। अभी भी जहां विषय भोग दिखते हैं अपना सिर भिड़ा देते हैं, जाकर उछल उछल के कूदते फिरते हैं। तो बैलों वाली स्थिति तो अभी भी है। तो हमें क्या करना, मनुष्य बनना है भैया। अभी तो बहुत दूर की बात, मनुष्यत्व धारण करना है। प्रभु ने कम कृपा नहीं करी, देवताओं के लिए दुर्लभ शरीर जो है वो हमको दे दिया है। देवता भी तरस रहे हैं, हजारों लाखों आदमियों के भीतर भगवान की तरफ चलने की रुचि नहीं, और हम यहाँ नारदी निकुंज में बैठकर सत्संग सुन रहे ना गोपाल। इसका मतलब हम उन हजारों में से तो कुछ विलक्षण हैं। यह विलक्षण बात है। भगवान के दरबार में सबसे दुर्लभ और सबसे बढ़िया चीज है भगवान के प्यारे भक्त। क्या सुंदर बात स्वामी जी कहते हैं। भगवान के दरबार में सबसे दुर्लभ और बढ़िया से बढ़िया चीज है भगवान के प्यारे भक्त। भगवान कहते हैं संत मेरे हृदय हैं और मैं उन संतों का हृदय हूं। वे मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते तथा मैं भी उनके सिवाय और कुछ नहीं जानता। ऐसे भगवान के प्यारे संतों की वाणी, उनका संग, उनका इतिहास हमारे को मिल जाए तो यह भगवान की कम कृपा है क्या हम भक्तों के चरित्र पढ़ पा रहे हैं। हनुमान जी लंका में विभीषण जी से मिलते हैं तो विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी से, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी अब मुझे भरोसा हो गया है कि भगवान मेरे पर कृपा करेंगे। आप मिल गए, इससे यह मालूम होता है कि भगवान भी मिलेंगे। भगवान ने अपने दरबार की सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज दे दी, फिर भी भगवान से मांगते हैं कि अमुक चीज दो। आप समझते ही नहीं भगवान से क्या मांगा जाए। भगवान की दी हुई वस्तु का मूल्य भी नहीं आंक सकते। एक मार्मिक बात बताता हूं सज्जनों, आपसे भगवान भी मिले, भगवान के अभाव की पूर्ति भी आपसे हो, ऐसी विलक्षण योग्यता, अधिकार भगवान ने आपको दिया है। आपने संसार में जितनी ममता कर ली उतनी भगवान के साथ आत्मीयता छूट गई, उतना भगवान में अभाव आ गया। किसी माँ का बालक दूसरे की माँ के गोद में चला जाए और अपनी माँ की गोद में ना आए, माँ को याद ही ना करे, पसंद ही ना करे, तो क्या माँ खुश होती है। ऐसे ही हम भगवान को छोड़कर संसार में लग गए। अगर हम भगवान में लग जाएं, भगवान के सन्मुख हो जाएं, तो भगवान निहाल हो जाएंगे। क्या बात, हम भगवान को निहाल करने की सामर्थ्य रखते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि भैया हमने संसार से संबंध जोड़ करके भगवान के अभाव पैदा कर दिया है, और उस अभाव की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, हम वापस भगवान से जुड़ जाएं तो भगवान निहाल हो गए। हमारी भगवान में श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, अपनापन नहीं, तो उतना भगवान में अभाव आ गया। हम भगवान में श्रद्धा, प्रेम, अपनापन करते हैं तो उस अभाव की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार भगवान के भी अभाव की पूर्ति करने की योग्यता सज्जनों आप में है। मनुष्य शरीर को पाकर भी नाशवान पदार्थों के पीछे क्यों पड़े हो, जो हमारी कदर करते ही नहीं। 500 के नोट ने किसी ने मां कसम खाई है कि मैं तेरे पास ही रहूंगा सदा, कभी नहीं कह सकता वो नोट, सदा नहीं रह सकता, और हम रखना भी नहीं चाहते सदा। किसी के पास पैसे आ जाए और वो खर्च ना करें, खर्च तो करने ही पड़ेंगे, तभी तो इस्तेमाल में आएंगे। अब चिपका के रख लो बेड से अपने, ना वो 500 का नोट कभी बोलेगा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, आप चाहे कितने ही करते रहो उस नोटों से पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। आप रुपयों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, पर कभी रुपयों ने कहा है कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। घर जमीन जायदाद रुपए कपड़े गहने आदि को आप मेरा मेरा कहते हैं, पर क्या उन्होंने कभी कहा है कि हम तुम्हारे हैं? उल्टा वे आपको छिटका रहे हैं। क्यों? कुटुंबी भी जा रहे हैं, कपड़े गहने भी जा रहे हैं, फट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, फिर भी आप हाय रुपया करते हैं। यह कोई मनुष्यपना है? रुपयों के लिए झूठ बोलते हो, कपट करते हो, बेईमानी करते हो, पाप करते हो, अन्याय करते हुए भी डरते नहीं। रुपयों का अच्छे काम में उपयोग भी नहीं कर सकते। चाहे भगवान से विमुख हो जाएं, धर्म कर्म सब डूब जाए, पर किसी तरह से कहीं से रुपए ले लें बस। बुरे कर्म से भी आपको लज्जा नहीं आती। कैसे कमा ले, खा लें बस। यह कोई दशा है? आप जरा सोचें, हृदय से तो रुपयों को चाहते हो, ऊपर से भगवान का नाम लेते हो। ऊपर मीठी बात कतरनी काख में, ऊपर मीठी बात कतरनी काख में, आग बुझी मत जान दबी है राख में। भीतर में आग बुझी नहीं है। कपट जालसाजी ठगी धोखेबाजी करके किसी तरह दूसरे को चूस लें, ऐसी लूट खसोट मची है मन में। कहते हैं कि नाम जब से लाभ नहीं दिखता। अरे दिखे कैसे? मन में तो कूड़ा कचरा भरा पड़ा है। मीराबाई जितनी ऊंची कैसे हुई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो मेरे तो केवल भगवान हैं बस, और कोई मेरा है ही नहीं। इस प्रकार भगवान के साथ अनन्य संबंध हो जाए तो दृष्टि संसार से हटानी है, भगवान की तरफ करनी है। एक बार हरि बाबा जी महाराज अपने एक सेवक के साथ एक ब्रजवासी के यहाँ कथा सुनने जाते थे, और जब कथा सुनने जाते तो हरि बाबा का सिंपल सा नियम था, वो तो अपने गर्दन नीचे करते थे। वो स्वामी जी के यहाँ जाते, कथा चलती, ना इधर देखते ना उधर, ना किसी से बात करते, अपना कथा सुनी और अपना वापस आ जाना। एक दिन हरि बाबा जी ने कहा शिष्य से, चेले से, कि गुरुजी ने, पहले हरि बाबा जी ने कहा क्या सुंदर कथा कहते हैं, रस आ जाता है, भक्ति में सराबोर हो जाते हैं। चेला कहता है सेवक कि गुरुजी कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं गोस्वामी जी, पर आपने देखा खूंटी पर 20-20 22-22 इतने बढ़िया बढ़िया दुसाले टंगे हुए हैं, चमक धमक में रहते हैं, ज्यादा आसक्ति हटी नहीं है विषयों से। कह रहे यार मैं 1 महीने से कथा सुनने आ रहा हूं, मुझे तो एक भी शाल नहीं दिखा, तुझे कहां से दिख गया? इसका मतलब तू कथा नहीं सुन रहा था, तू देख ही शॉल रहा था। तो ऐसी बात है भैया, जब हम कथा सुनने जाएं, भगवान से बात करने जाएं, भगवान से मिलने जाएं, तो नजर केवल भगवान पर होनी चाहिए। भगवान पर दृष्टि रहेगी तो बात समझ में भी आएगी, और भगवान से दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। सबका मन ये क्यों प्रश्न करता, मेरा मन भगवान में नहीं लग रहा, क्योंकि लगा नहीं रहे। मन भगवान में क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि लगा नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं लग रहा, नहीं तो लग जाता। हमने आज तक जिस जिस वस्तु में मन को लगाया है उसमें लगा है। गुरुजी प्रणाम। किसी ने मोबाइल में मन लगाया, किसी ने ट्रेनिंग ली थी मोबाइल सीखने की। गोपाल तुझे मोबाइल सीखना कब आया? आते ही आ गया।
मोबाइल हाथ में आते ही चलाना सीख गए, ना किसी से ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता। मोबाइल से प्रेम किस दिन हुआ था तुझे? रोज ही है। और दिने दिने नवम नवम लगता है मोबाइल। रोज प्यारा लगता है। कभी आपने कहा या मोबाइल फेंक के मारूंगा तुझे? कभी नहीं फेंक सकते, इतना प्यारा लगता है। तो संसार की वस्तुओं से प्रेम करना हमने किसी से नहीं सीखा, वस्तु आते ही सीख गए। ऐसे ही भगवान की कथा मिलते ही अगर हम चाहें तो भगवान में प्रेम हो सकता है। हम उसे अपना मानना शुरू कर दें। वस्तु आती है तो उसे अपना मान लेते हैं, यार ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी साइकिल है, ये मेरी बाइक है, ये मेरी कार है। जिसे अपना मानोगे उससे प्रेम हो जाएगा। सीखना नहीं पड़ेगा, कोई नियम नहीं कि इतने स्टेप होंगे तो प्रेम होगा। किसी ने दी पुस्तक लिख के दी मोबाइल सीखने के नियम? किसी ने? संसार में प्रेम करने के नियम की कोई पुस्तक है कि आपने इन नियमों को फॉलो किया और आपको भगवान से, संसार से प्रेम हो गया? संबंध मानते ही प्रेम, ऐसे ही भगवान से संबंध जोड़ते ही भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान में मन लग जाएगा, भगवान से हम लग जाएंगे भैया। महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। अच्छा, एक बात और याद आ गई मुझे। एक बार एक भक्त था, उसको भगवान ने कहा स्वप्न में, रात्रि में, कल मैं तुझे दर्शन देने आ रहा हूं। उसने कहा यार भगवान ने कहा दर्शन देने आ रहे, तो गजब की बात है। भक्त था भाई, जिसे दर्शन देना चाह रहे हैं भगवान, वो भक्त होगा तभी तो भगवान दर्शन देना चाह रहे हैं। अगले दिन वो तैयारी करने लगा, भाई घर को सजाया वजाया बढ़िया से, म्यूजिक सिस्टम का बंदोबस्त और सब बढ़िया चीज, खाना पीना, 56 भोग बनाए और तैयार हो गया। घर के बाहर खड़ा हो गया सुबह, आज भगवान आएंगे। सबसे पहले एक कोढ़ी आया। कोढ़ी आया तो जैसे ही आया तो कुछ मांगने लगा। अरे यार हट जा, दूर चला जा, भगवान आने वाले, माथा खराब कर दिया सुबह सुबह यार। और उसे भेज दिया, भगा दिया। फिर एक वृद्धा आई, बहुत बूढ़ी थी, कहती भैया कुछ पानी दे दो पीने के लिए, कुछ दे। कह रहे यार दिमाग मत खराब करो, भगवान आने वाले, सब व्यवस्था करिए, तुम्हें बता पानी चाहिए अगले घर से ले ले। तीसरे फिर एक और भिखारी आ गया। तीसरे पे तो इतना गुस्सा करा, भाई क्या है लगा रखा है सुबह से यार, कभी कोई मांग रहा है, कभी कुछ मांग रहा है, किसी के कोड हो रखा है, माथा मत कर, भगवान आने वाले। पूरा दिन हो गया उसे, कोई नहीं आया। रात्रि में फिर स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने बोला कि अबे यार मैं तेरे घर आया था, मैं तेरे घर आया था और तूने मुझे भगा दिया। कह रहे भगवान कब आए, मैं तो इंतजार कर रहा था। कह रहे पहले वो जो दरिद्र सा बन के आया था वो मैं ही था। कह रहे यार भगवान ऐसे धोखे से। फिर कह रहे वो भिखारिन से आई थी, गरीब बुढ़िया आई थी, वो भी मैं ही था। कह रहे भगवान आपको बताना चाहिए था। कह रहे मैंने मां कसम थोड़ी खाई है कि इसी रूप में दर्शन दूंगा तुझे। मैंने कहा था मैं आ रहा हूं, किसी भी रूप में आ सकता हूं मैं। तो भैया ये दृष्टि हमें पैदा करनी पड़ेगी। पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, भजन करते करते ऐसी दृष्टि हो जाती है, सब प्यारे लगते हैं। फिर अपराधी भी इतना प्यारा लगता है कि कोई बात नहीं, अपने प्रभु का है, अपराध हो गया तो क्या हो गया, गलती हो सकती है। हम इतने माला करने वाले, सत्संग सुनने वाले व्यक्ति गलती कर सकते हैं, तो क्या और कोई जीव गलती नहीं कर सकता? जिसका संसार से संबंध जोड़ रखा है वो गलती नहीं कर सकता क्या? राधा रमण जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, जितने भी ऋषि महर्षि हुए, महाराज जी बता रहे थे पूज्य मुलुकपीठ सरकार, ऐसा कोई नहीं हुआ जिसका पतन ना हुआ, इसका पतन ना हुआ। इतने बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले उनका भी पतन हो गया। पर कलयुग में केवल नाम के भरोसे साधकों ने कह दिया कि कठिन काल कलयुग में कर्मेति निष्कलंक रही। तो कलयुग का कितना सामर्थ्य है कि हम कलयुग में पैदा हुए हैं कि नाम के बल पर साधक निष्कलंक रह सकता है।
और किसी में ऊक चूक हो भी जाए, गलती हो भी जाए तो क्या हो गया, फिर खड़ा होगा। उस साधक को यह चेताया जाए कि भाई खड़ा हो जा, कोई बात नहीं, गिर गया तो क्या हो गया, जिस जमीन पे गिरा उसी का सहारा लेके खड़ा हो जा। सत्संग की जमीन का सहारा लेके खड़ा हुआ जा सकता है। सुनो सत्संग, नाम जप करो, राधा 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 राधा, राम 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 राम, श्याम श्याम श्याम, नाम लो। जितना जितना नाम लोगे उतना उतना सामर्थ्य बढ़ता चला जाएगा। अभी मैं बात कर रहा था एक भक्त से, महापुरुषों का स्वरूप समझ में नहीं आता। अब ये आशीष प्रभु, इनको भगवान की प्राप्ति हो जाए, इनको भगवान की प्राप्ति। आज इनसे कोई राम राम भी नहीं करता है। मैं मजाक मतलब वैसे नहीं कर रहा, करते हैं सब लोग, मैं भी करता हूं। मैं बात बता रहा हूं, आज इनसे कोई राम राम भी नहीं कर रहा। कल पता चल जाए, पूछे भैया ही आके कहते हैं अपने एक आशीष प्रभु, उन्हें भगवान की प्राप्ति होगी, देखो फिर चरणों में लौट, प्रभु भगवान की प्राप्ति कैसे हुई। हालांकि ये रोज बता रहे होंगे भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, पर जब भैया बता दें, कन्फर्म कर देंगे, तो मान लिया जाएगा भैया ये भगवत प्राप्त है, इससे भगवान मिल सकते हैं। यहां सबको भगवान प्राप्त है, यहां सबको भगवान प्राप्त है। किसके हृदय में भगवान नहीं है? सबके हृदय में भगवान है। हमें भगवान की वार्ता मिल रही है, ये सबूत है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। पूज्य भैया ने बात कही, लीला उसे ही सुनाई देती है जिसे भगवान लीला में लेना चाहते हैं, ये तो अन्यथा लीलाएं किसी को सुनने में नहीं आती हैं। हम लोग सहज अधिकारी हैं और इस अधिकार का पूरा फायदा उठाया जाए। कैसे? जितना जितना मिलता जा रहा उसे ग्रहण करने की शक्ति बढ़ाओ। वो शक्ति कैसे बढ़ेगी राधा रमण जी? मुझे ऐसा लगता है सत्संग और नाम जब से वो शक्ति प्राप्त होती है। महापुरुषों के वाक्यों को ग्रहण करने की शक्ति हमें भजन देता है, और भजन करने की शक्ति भी महापुरुष ही देते हैं। यह भी विलक्षण बात है। महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार था। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम था सखूबाई। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाए, वैसे ही साध्वी सखूबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां उनके सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती थी और गालियां भी दिया करती थी। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखूबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। सखूबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन एक पल के लिए भी भगवत विस्मरण नहीं होने देती थी सखूबाई। आज महाराज जी कह रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान का स्मरण। परिस्थिति कैसी भी रहे, हमारे जिह्वा पर नाम रहना चाहिए और भगवान की याद रहनी चाहिए। अच्छा, सखूबाई की इतनी प्रतिकूलता थी कि पति मारता भी था, सास भी पीटती थी, उनका जीवन कलेश में था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सखूबाई को पीटा जाता, गालियां दी जाती, क्लेशात्मक व्यवहार किया जाता, लेकिन सखूबाई के हृदय में विट्ठल ऐसे बसे थे, उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। कहते मुझे तो अपने भगवान के नाम से मतलब है, भगवान की याद से मतलब है। सखूबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे। अच्छा, हमें मिलता है फटे पुराने कपड़े, एक से एक कपड़ा पहनते हम लोग। ऐसी कृपा है भगवान की, हर तीसरे दिन पनीर खाते हैं, चाप मिल जाए तो वो भी नहीं छोड़ते हैं। बस चले तो ब्रह्मांड निकल रहे हम लोग, अगर ब्रह्मांड की सब्जी बनती हो तो हमारे ऊपर तो कोई दुख ही नहीं है। दुख ये है कि हम संसार में आ सकते हैं, है ना, संसार में आ सकते हैं, बस भगवान में आसक्त होना है। तो कैसी दशा रही, सखूबाई हमेशा भगवान का नाम जपती रही। प्रति क्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय कृष्ण के नाम को नहीं छोड़ती थी।
सखू की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके। सखूबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सोचती थी कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखूबाई से पूछा, तू इतना सुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? न कोई खबर लेने आता है, न कोई तुम्हारा सहयोग करता है, इतना दुख भोगने पर भी। सखू ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और मेरे मायके वाले कौन है जानती हो? विट्ठल और रुक्मणी जी। और सखी, उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए इस गरीब को खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे हैं, पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है भैया। यहां प्रति एकादशी को कीर्तन होता है। एकादशी का बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल के दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साह पूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडली कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों और दल बना बनाकर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देख सखूबाई का हृदय फट गया कि काश मैं भी इस कीर्तन मंडली में शामिल होकर पंढरपुर जा पाती। मेरे प्रियतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। उन्होंने सोचा, सास ससुर पति कोई जाने तो देगा नहीं। सखूबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था, कृष्णा नदी के किनारे जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने से घर से निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखू के हृदय में प्रेम उमड़ा और पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा कर घड़ा वहीं रख दिया और भक्तों की मंडली में चली गई। उन्हें जाते हुए देखकर एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उसने उनकी सास को बताया। उसकी बहू संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सखू अपने प्रियतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। उनकी सास ने उनके बाल पकड़े, घसीट के उन्हें बाहर लाई और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। कृष्ण प्रिय, तू घर से निकलता है, रास्ते में घर वाले आते हैं घसीट के ले जाने के लिए, वापस नहीं आते ना। कितनी कृपा है भगवान की कि हम भगवान के मंदिर तक आ पा रहे हैं। घर ले जाकर तीनों ने उसकी पिटाई करी भैया मिलकर। सखूबाई सिर्फ हा विट्ठल, हा कृष्ण, हा गोविंद कहती रही। उनकी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे यह मानने वाली नहीं है, ऐसा पीटो कि चलने लायक ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी। और अभी 2 सप्ताह हैं पंढरपुर की यात्रा में, इसको जकड़कर खंबे से बांध दो। 2 सप्ताह तक ना रोटी देनी है ना पानी, रोज इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सखूबाई को उनके पति और ससुर ने बांध दिया, उनकी पिटाई करी और भोजन देना बंद कर दिया। उनके हृदय में दुख नहीं था सखूबाई की, इतनी पिटाई होने पर भी। मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई, उनके हृदय में बस एक पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला कीर्तन में। पहली बार जीवन में भक्त मंडली के मध्य मुझे नाचने को मिला। यहाँ रोज मिलता है भक्तों के मध्य नाचने को। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी, मेरे सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में मैं नहीं नाच सकती? सखूबाई आंसू बहाते हुए कह रही थी, हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूं, दीन हूं, अधम हूं।
मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं आप तक आ सकूं, कुछ ऐसा उपाय करो। हे प्रभु आप कृपा करो, बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियां पंढरपुर जा रही हैं। हे नाथ आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो सकते हैं। सखुबाई श्री हरि का आंतरिक चिंतन कर रही थी। तब भक्त तकलीफ में हो तो हरि को चैन कैसे पड़ सकता है भाई। रुक्मणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पर उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, नाथ आप चिंता में कैसे हो? लगता है कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, क्लेश दिया जा रहा है, वो मुझसे मिलना चाह रही है, उसको बांध दिया गया है, आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा। रुक्मणी जी ने ऐसा कहा कि कोई बात नहीं। प्रभु तत्काल सखुबाई के समीप गए। उन्हें न भोजन दिया जा रहा था, ऊपर से गाली दी जा रही थी, पिटाई की जा रही है। सखुबाई की आंखों में अश्रु बह रहे थे और वो प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। प्रभु ने एक बहुत सुंदर नव युवती का रूप धारण किया और बोले, सखुबाई मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? सखुबाई ने आंख खोली और कहा, सखी मुझ पापिनी के भाग्य में ऐसा कहाँ है कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम तो देख ही रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम जल भरने आती हो ना कृष्णा नदी के किनारे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ, तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ, मंडली के साथ चले जाओ। सखुबाई ने कहा, मेरी सास फिर पकड़ लेगी, फिर पीटेगी। प्रभु कुछ बोले? प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी ने सखुबाई को निकाला और भगा दिया पंढरपुर के लिए। अब भगवान स्वयं सखुबाई बन गए। अब भगवान स्वयं सखुबाई बन करके वहां रस्सी से बंध गए। आज पति आया पीटने के लिए। देखो विलक्षण लीला है। जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, वही भगवान अपनी भक्त सखुबाई के लिए साधारण स्त्री की तरह घर में बंध गए। ठाकुर जी चुपचाप चांटे खा रहे हैं। ठाकुर जी को कई दिन हो गए भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, रोज भगवान की पिटाई हो रही है 3 टाइम। पति आ रहा, सास आ रही है, लट फेर के चली जाती। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे और गालियां खा रहे हैं। अच्छा, अब ये मत सोचना कि जब भी मुसीबत आए भगवान को ही जेल भेज दें, भगवान हमारी जगह चले जाएं। ये भक्त का हृदय नहीं होता है। पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी श्री भगवान ने स्नान किया। अच्छा, एक दिन उनके पति ने आकर के बात करनी चाहिए। पति को थोड़ी दया आई सखुबाई पे। अच्छा, दया वैसे नहीं आई, रोज भगवान का स्पर्श प्राप्त हो रहा था। भगवान को चांटे मार रहे हैं तो भगवत स्पर्श तो हो ही रहा है, तो भगवान को स्पर्श करने, अरे भगवान के नाम से भगवान के गुण हमारे भीतर आ जाते हैं, तो स्पर्श की तो बात ही अलग है। रोज भगवान का स्पर्श प्राप्त हो रहा था, तो उसके पति में कुछ भाव पैदा हुआ कि यार इस बेचारी को रोज पीटा जा रहा है। उनके पति ने कहा और खोल दिया उनको कि तुम चिंता मत करो। पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर खाना बनाया और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार उदय हुआ। अरे भाई, भगवान अपने हाथ से रोटी बना के खिला रहे हैं। भोजन पाने के बाद तीनों में बहुत प्यार का उदय हुआ। सखु रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास, ससुर तीनों के स्वभाव को बदल लिया भैया। अब भगवान आ रहे हैं, पति के चरण दबा रहे हैं सखुबाई बनकर के, सास के चरण दबा रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान खिला रहे हैं। हृदय परिवर्तन हो क्यों नहीं भाई? और सबको सुख मिल रहा है, आनंद से रह रहे हैं। सखुबाई पंढरपुर पहुंच गई।
असली वाली सखूबाई पंढरपुर पहुंच गई। उधर सखूबाई पंढरपुर पहुंचे और नाम संकीर्तन करने लगी, और नाम संकीर्तन में ऐसा आह्लाद हुआ, उस आह्लाद में ही उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया। इतना भगवान से प्रेम हुआ। प्राण छूटे सखूबाई के, और जब प्राण छूटे तो वहीं उनके गांव के कुछ ब्राह्मणों ने सखूबाई के प्राण छूटे हुए वहां देख लिया कि प्राण छूट गए हैं। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था, सखूबाई की लाश को देखा, उसने साथियों को बुलाया, सबने मिलकर सखूबाई के शरीर की अंत्येष्टि और संस्कार कर दिया वहीं पर। इधर रुक्मणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह गए थे कि कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान देके देखा कि जिसके लिए गए थे उसने शरीर छोड़ दिया है, उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया है। अब मेरे प्रभु तो जिंदगी भर बहू बनकर ही रहेंगे वहां। अरे प्रभु तो वहीं पे साड़ी वाड़ी पहन के घूम रहे हैं आराम से। रुक्मणी जी शमशान पहुंची और उन्होंने सखूबाई की राख हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और अपनी प्रेम दृष्टि से देखा तो सखूबाई को जीवित किया वहीं पर। सखूबाई को ऐसा लगा जैसे वह गाढ़ निद्रा से जगी। रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सखूबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया, अब तुम अपने घर लौट जाओ। मेरे प्रियतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सखूबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद वापस लौटी। सखूबाई को आता देख सखू वेशधारी भगवान पंडरीनाथ जो वहां बहू के रूप में थे, उन्होंने सोचा अगर वो यहां आ गई और मैं भी यहां रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा, मैं पानी लेने जा रही हूं। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सखूबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखूबाई को सारी बातें याद आ गई। सखूबाई ने दौड़ करके उन्हें हृदय से लगाया और कहा, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला, मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ठाकुर जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई ना? सखूबाई ने कहा, हाँ ठाकुर जी, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट मेरे लिए सुखमय है। तुम यह घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखूबाई घड़ा भरकर अपने घर को गई। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सखूबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची, स्वाभाविक अपने काम में लग गई। सखूबाई को सास ससुर सब बदले हुए दिखाई दिए। अरे चेंज कैसे हो गया? आश्चर्य हो रहा था। दूसरे दिन वे ब्राह्मण जिन्होंने सखूबाई का अंतिम संस्कार किया था वहां पंढरपुर में वापस आया। उसने सखूबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं खबर देने आया हूं कि तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, उसके प्राण निकल गए, मैंने अंतिम संस्कार कर दिया है। परिवार वालों ने कहा, हमारी बहू तो घर के अंदर खाना बना रही है। आवाज लगाई तो सखूबाई सामने आ गई। अब ब्राह्मण के प्राण निकलने लग गए। कह रहे मेरा अंतिम संस्कार ना हो जाए भाई। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर सखूबाई को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं तुम पंढरपुर में गई और मर गई थी, क्या बात है? तब सखूबाई ने अपने सास ससुर और अपने पति को बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई, मेरी जगह यहाँ पर साक्षात भगवान आपकी सेवा कर रहे थे। और तीनों जनों ने क्षमा मांगी सखूबाई से और कहा कि तुम्हारे कारण हमें भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ, भगवान द्वारा हमें सेवा प्राप्त हुई, तुम्हारे भाग्य से हमें भगवान का दर्शन हुआ। तो ये भक्त है भैया, विपरीत परिस्थिति में भी भगवान का विस्मरण न छोड़ने वाला, उसके पीछे भगवान पड़ जाते हैं भैया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।